स्वागत करता हूं आपकी अपनी YouTube चैनल पर। आइए तो हम जानते हैं कक्षा 12वीं के काव्य खंड के अध्याय 1 के प्रश्न उत्तर। मोस्ट IMP हैं, इनको आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और ध्यान दीजिए कि ये बहुत ही मोस्ट IMP क्वेश्चन है, हमने बहुत ढूंढ कर बनाए हैं। चलिए तो देखते हैं। पहला, और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करता है, और दूसरी ओर मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ, विपरीत से इस कथन का क्या आशय है? आप लोग लिख सकते हैं इसका उत्तर। हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो देखते हैं पहला प्रश्न का उत्तर। कवि के अनुसार व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, उससे समाज में रहकर ही संसार के रीति रिवाज का पालन करना पड़ता है। कवि के अनुसार संसार के साथ व्यक्ति के साथ खट्टा मीठा होता है, उसमें कई विरोधाभास भी होते हैं, तब भी व्यक्ति को अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। दूसरी ओर संसार की कुछ बातें कवि को कटोचती हैं, उसे पीड़ा पहुंचाती हैं। ऐसे में कारी संसार की परवाह किए बिना अपनी मस्ती में जीने की बात करता है। कवि अपनी मस्ती में जीने की बात करता है। कवि संसार के धन वैभव को छोड़कर अपने स्वभाव के अनुकूल प्रेम का मार्ग चुनता है। अब आता है दूसरा प्रश्न। जहाँ पर दाना रहता है वहाँ पर नादा भी रहता है, यह ऐसा क्यों कहा है? कवि ने ऐसा क्यों कहा है? कवि कहता है कि संसार विरोधाभास का एक उदाहरण है। इस संसार में बुद्धिमान और मूर्ख दोनों लोग निवास करते हैं। ज्ञानी लोग परम सत्य के तत्व को पहचान कर मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, तो वहीं मूर्ख लोग संसार के सुख सुविधाओं की ओर दौड़ लगाते हैं। इस कवि ने कहा है कि जहाँ पर दाना रहता है वहीं पर नादा भी रहता है। अब आता है तीसरा प्रश्न। मैं और जग और कहा है कि नादा पंक्ति में और शब्द का विशेषताएं बताइए। देखते हैं। इस पंक्ति में कवि ने यमक अलंकार का प्रयोग किया है। यह और शब्द के 3 अर्थ होते हैं। पहला, एक और कवि की स्वभाव की विशेषता बताती है, और दूसरी ओर का उपयोग तथा के रूप में होता है। और तीसरा और का रूप अर्थ है संसार के लोगों के भौतिकवादी प्रकृति से है। अब आता है चौथा प्रश्न। शीतल वाणी का में आग होने का क्या आशय अभिप्राय है? ये प्रश्न बहुत ही IMP है। ये त्रैमासिक में आएगा और अर्धवार्षिक में आएगा, और संभावना है ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, तो इसे शेयर ध्यान कीजिए से और देखिए, चैनल को पढ़ लीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए तो उसका उत्तर देखते हैं। इस पंक्ति का आशय यह है कि यहाँ एक और कवि अपने गीतों से रचनाओं के स्वभाव पाठ करता है, जो लोगों की अत्यंत कोमल और मीठी लगती है। कवि के हृदय में से निकले गीतों में शीतलता होती है, लेकिन उसके गीतों में विद्रोही स्वर छिपा होता है। ऐसे में उसकी वाणी शीतलता होते हुए भी स्वयं को क्रोध की आग समेटते से होती है। अब आता है पांचवा प्रश्न। बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों की झांक रहे हैं? इसका उत्तर देखेंगे। बच्चे अपने माता पिता की शीघ्र लौटने की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे।
उनके माता पिता भोजन की तलाश में सुबह घोंसले से शीघ्र निकले होंगे। ऐसे में भूख से व्याकुल माता पिता के स्नेह से वंचित अपने माता पिता की प्रतीक्षा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। चलिए तो अब आता है छठवां प्रश्न। इसका उत्तर प्रश्न पढ़ते हैं पहले। कवि को यह संसार अपूर्ण क्यों लगता है? ये भी मोस्ट IMP प्रश्न है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ये पेपर में आ सकता है। कवि के अनुसार यह संसार भौतिक सुख सुविधाओं एवं धन वैभव संग्रह करने में दबा हुआ है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए दिल से रिश्ता बनाने वाले लोगों को वह उपेक्षित नज़रों से देखता है। अतः इन सब कारणों से कवि को संसार अपूर्ण लगता है। चलिए तो हम आपको आगे